मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुख दुःख पुण्य विषयाणाम् भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विदारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहित्री ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। पिछली बार हमने इस 41वें श्लोक सूत्र पर विचार किया था। इसमें क्या कहा गया था? पतंजलि ने एक दृष्टांत के द्वारा यह बताया था कि जब मन शुद्ध हो जाता है, जब वृत्तियां उसकी शांत हो जाती हैं, क्षीण वृत्ति हो जाता है। मन में नाना असंख्य वृत्तियां विचार उठते रहे हैं। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यह सब समाप्त हो जाती हैं। हमारी भाषा में इमोशंस, अटैचमेंट्स, एवर्शंस, विचार उठ रहे हैं, चिंतन हो रहा है। सारी वृत्तियां जो उठ रही हैं वह सब जब समाप्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं प्राय, उसको कहा क्षीण वृत्ति। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन या ऐसा मन जो क्षीण वृत्ति हो गया है, उसकी तुलना पतंजलि ने एक स्फटिक से दी है। क्रिस्टल पत्थर। और क्रिस्टल पत्थर बिल्कुल क्लियर पत्थर। मैंने कहा था, एक दूसरा दृष्टांत दिया था, आप आजकल तो हमारे यहाँ क्रिस्टल तो मिलेंगे नहीं, पेपर वेट मिलते हैं। पेपर वेट के अंदर भीतर वो लोग कुछ डिज़ाइन डाल देते हैं, कुछ फ्लावर बना देते हैं। एक ऐसा कल्पना कीजिए कि एक बिल्कुल क्लियर पेपर वेट, ग्लास का पेपर वेट, और उसको आप एक कागज के ऊपर रख दीजिए, लाल कागज पर रख दीजिए, तो क्या होगा? वो बिल्कुल लाल दिखाई देगा। पीले कागज पर रख दीजिए, वो बिल्कुल पीला दिखाई देगा। वो सारी की सारा जो कलर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको क्रिस्टल या वो पत्थर या कांच दिखाई ही नहीं देगा, केवल आपको लाल, यहाँ से वहां तक केवल लाल कलर ही रंग ही दिखाई देगा। तो ऐसी एक स्थिति होती है मन की, जब पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए मन, तब वह जिस विषय पर विचार करेगा उसके साथ वो एक हो जाएगा। एक मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आया। देखिए, ये इतनी साइंटिफिक चीज है, सरल चीज है बात करने में कम से कम। एक बार स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई स्वामी शिवानंद, वे लोग कहीं भारत में, उत्तर भारत में कहीं भ्रमण कर रहे थे। तो उनका एक किसी सज्जन से उनकी मुलाकात हुई। उस सज्जन ने कहा कि अच्छा, आप लोग माइंड रीडिंग करना जानते हैं? मेरे मन में विचार उठ रहा है, वह आप कर सकते हैं? तो हम स्वामी विवेकानंद ने कहा हाँ कर सकते हैं। कि ये भी कर सकते हैं क्या? दूसरे शिवानंद जी को कहा
अब शिवानंद जी वो टेक्निक नहीं जानते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये भी कर सकते हैं, और उनके कान में एक टेक्निक बता दी। क्या टेक्निक बता दी? देखिए, कान में बता दी। और देखिए, ये ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी कि वे जानते हैं क्या करना। शिवानंद जी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप अपने मन को पूरी तरह वृत्तिहीन कर दीजिए और उस व्यक्ति के मन पर अपने विचार को लगा दीजिए। अपने मन को वृत्तिहीन करके उस व्यक्ति पर कंसंट्रेट कर दीजिए, उसके मन पर कंसंट्रेट कर दीजिए। तब आपके मन में जो विचार उठेंगे वो उस व्यक्ति के मन में उठ रहे विचार होंगे। इस सूत्र के अनुसार ये चीज बिल्कुल साइंटिफिक है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि स्वामी विवेकानंद ने उनके कान में बोल दिया और उन्होंने कर दिया। ये लोग तो जानते थे, ये लोग करते थे। अपने मन को वृत्तिहीन करना, निर्वृत्तिक करना उन लोगों के लिए स्वाभाविक बात थी। तो यहां पर यही कहा कि अगर मन वृत्तिहीन हो जावे और जिस किसी वस्तु का विचार करे तो उसके साथ में एक हो जाता है। तत्स्थ तद अंजनता, उसके उस पर प्रतिष्ठित होता है और उसके साथ अंजन हो जाता है ना, उसके साथ कलर्ड हो जाता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। इसको कहते हैं समापत्ति। समापत्ति यानी मैंने कहा था, समापत्ति का अर्थ है, ये शब्द बना समापन्न। अभी 4 दिन यहाँ पूज्यपाद वाइस प्रेसिडेंट महाराज आए थे, एक समारोह हुआ और बड़े अच्छी तरह से समापन्न हुआ, कंक्लूडेड वेरी नाइसली, बड़ा आनंद आया। तो कोई समारोह का समापन यानी कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। समापन्न, उसके साथ एक हो जाना। तो यहां कहते हैं कि जब मन इस प्रकार का क्लियर हो जाता है, तब मणि जिस प्रकार से अपने विषय के साथ एक हो जाता है, तादात्म्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मन की स्थिति हो जाती है। जिस भी विषय पर उसको रखा जाए उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसको कहा गया समापत्ति। यह समापत्ति योग शास्त्र का टेक्निकल वर्ड है, इसको कहते हैं समापत्ति, या ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप समाधि। और उसमें फिर 3 विषय बताए गए, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। इसी सूत्र में देखिए, यहां कहा गया 3 प्रकार के विषय हैं जिस पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। ये भी टेक्निकल है। ये क्या है? हम भी कर सकते हैं कि एक लिविंग मैटर के ऊपर, कि जीवंत व्यक्ति के ऊपर मन को एकाग्र किया, एक डेड मैटर पर एकाग्र किया। वी कैन हैव आवर ओन क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर मेडिटेशन करना है, उसके ऑब्जेक्ट्स के क्लासिफिकेशन हमारा हो सकता है। यहां पतंजलि ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो सांख्य दर्शन के अनुसार किया। तो उन्होंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेडिटेशन के, जिन पर एकाग्रता मन की जा सकती है, उसको 3 में विभक्त किया है, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्राह्य यानी जिसका ग्रहण किया जाए, जिसको देखा जाए, जिस पर मन को एकाग्र किया जाए, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। बाह्य ऑब्जेक्ट या बाह्य विषय, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल विषय और एक सूक्ष्म विषय। एक थर्मोस है, ग्लास है, टेबल है, कुर्सी है, एक व्यक्ति है, मानव है, एक घोड़ा है, हाथी है, एक पहाड़ है। ये सब ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पर मन को एकाग्र किया जा सकता है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं सटल ऑब्जेक्ट्स, सूक्ष्म विषय, विचार, एक कंसेप्ट। जैसा मैंने दृष्टांत दिया था, श्री रामकृष्ण ने मन को एकाग्र किया था शिव ज्ञाने जीव सेवा, या जीवे दया, जीव पर दया करनी चाहिए, ये एक कंसेप्ट। इस पर मन को श्री रामकृष्ण ने एकाग्र किया और वे क्या प्राप्त हुए? उनको समापत्ति हो गई।
उनका शुद्ध मन उस विचार के साथ एक हो गया, उस विचार के साथ सूक्ष्म जो ऑब्जेक्ट था, एक कंसेप्ट, उसके साथ में विचार करते करते समाधिस्थ हो गए और एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा आगे के सूत्र में आएगी। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा 48 में, 48वें सूत्र में आएगी। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा इज प्रज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। ऋतम भरा मीन्स ऋत यानी सत्य, जो सत्य से पूर्ण हो ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है समापत्ति में, समाधि में। और श्री रामकृष्ण को क्या प्राप्त हुआ? उसके बाद श्री रामकृष्ण समाधि से पुनः जागृत अवस्था में, सामान्य अवस्था में जब आए तो उन्होंने कहा, अरे जीव पर दया नहीं, जीव पर दया नहीं, एक कीटाणु कीट मानव, तो जीव पर दया क्या करेगा? शिव ज्ञान से जीव सेवा। मानव तो कितना तुच्छ है, क्षीण है, हमारी जीवन क्या एक पिन है, नष्ट कर देगी। सारे ब्रह्मांड की तुलना में हम तो बिल्कुल एक एटम के समान है, एक माइक्रोब के समान है, एक जीवाणु के समान है, बैक्टीरिया के समान है। हम तो ऐसे तुच्छ हैं, हम किसी पर दया क्या करेंगे? हमें दया का अधिकार नहीं है। शिव ज्ञान से जीव सेवा, कोई मानव आवे हमारे सामने तो उसको भगवान समझकर उसकी सेवा करना। तो देखिए इस समापत्ति में सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म ग्राह्य विषय, यहां पर ग्राह्य है ना, सूक्ष्म ग्राह्य विषय, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर मन को कंसंट्रेट करने पर श्री रामकृष्ण का शुद्ध मन उसके साथ एक हो गया। जिस प्रकार स्फटिक मणि किसी रंग के साथ एक हो जाता है, और उसके बाद में जो रंग उन्होंने लिया, उस रंग को उन्होंने जागृत अवस्था में पुनः हमारे सामने प्रकट किया, नया ज्ञान, नया आलोक प्राप्त किया। आइंस्टीन, उन्होंने भी सटल ऑब्जेक्ट पर मेडिटेशन किया था और एक आविष्कार किया था। तो ये जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं विज्ञान के क्षेत्र में भी, ये भी इन समापत्ति के स्थिति में होती है। जब मन जिस विषय पर एकाग्र किया जा रहा है उसके साथ एक हो जाता है और एक रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है जो वे विश्व के लिए आविष्कार करते हैं। तो यहां पर यही बात, एक ये हुआ ग्राह्य विषय, दो प्रकार के, सूक्ष्म और स्थूल। दूसरा है ग्रहण विषय। ग्रहण यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम बाह्य किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कौन सा? मन, माइंड। हम मन के माध्यम से, मैं हूं एक व्यक्ति, मेरे पास मन रूपी एक इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिए, शास्त्रों में, वेदांत में कहा गया है 11 इंद्रिया, 11 इंद्रिया। 11 इंद्रिया कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय? नहीं, मन को भी एक इंद्रिय माना गया। ये इंद्रियां क्या है? दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी गेट नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कुछ काम करते हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ वी एज ह्यूमन बीइंग्स। हमारा मन, हम जो हमारा अहंकार या आत्मा जो भी कहें, हमारी सत्ता, वो मन के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब मन पर विचार, मन को, बुद्धि को, या अपने मन पर, शुद्ध मन को एकाग्र किया जाता है, मन पर शुद्ध मन को एकाग्र जब किया जाता है, तब जो समाधि होती है वह होती है ग्रहण विषय समाधि। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहां लिखाया, ग्रहण, ग्रहित्री। और उसका ग्रहित्री क्या है? ग्रहित्री, ग्रहण का ही यशु, मैंने पिछले ग्राह्य से लेकर ग्रहण बताया, अब ग्रहित्री। जब हम अपने मन को, शुद्ध मन को, वृत्ति रहित क्षीण वृत्ति मन को अपने अहंकार पर केंद्रित करते हैं, जो सब्जेक्ट है, ज्ञाता है, भोक्ता है, जो दृष्टा है, उस सब्जेक्ट पर जब हम मन को एकाग्र करते हैं, जिसकी चर्चा रमन महर्षि बार बार करते हैं। रमन महर्षि के पास कोई व्यक्ति जाकर कहे कि मुझे बड़ा कष्ट है,
तो कहेंगे कि तुम ये तो बताओ तुम कौन हो। तो तुम जो बोल रहे हो मैं मुझे कष्ट है, तो ये मैं कौन हूं जरा बताओ तो। ये क्या है? दिस एन इंक्वायरी अबाउट द सब्जेक्ट। जो दृष्टा ज्ञाता है उसके संबंध में अन्वेषण। और जब उस पर मन को एकाग्र किया जाता है तो जो समाधि होती है या समापत्ति होती है वो होती है ग्रहित्री विषयक समाधि। मैं कौन हूं इस पर विचार करते करते शुद्ध मन, जब पवित्र मन उसके साथ एक हो जाता है, आविष्कार करता है मानव का वास्तविक स्वरूप क्या है, वह है ग्रहित्री विषयक समाधि। तो ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन पातंजल योग सूत्र के द्वारा है। 3 कैटेगरीज बताई। ये आवश्यक है जानना, क्योंकि इसके आगे जब हम देखेंगे, मैंने पिछली बार कहा था कि जो विषय है थोड़ा टफ, एक टेक्निकल है, कठिन है, थोड़ा सा ऐसा है कि जो हम अभिज्ञ नहीं है। ये कोई कथा तो है नहीं, और ध्यान जब की थोड़ी बहुत बातें हो गई, भजन की बातें हो गई, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा टफ टेक्निकल विषय है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक विषय है। इसलिए मैं जितना आसान कोशिश करके आसान करके बताने का प्रयत्न करूंगा। तो ये थोड़ा सा, ये 41वें सूत्र को मैंने थोड़ा सा समझाकर इसलिए कहा कि उसका आगे संदर्भ आएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके संबंधित है, वह यह है कि यहां पर स्फटिक मणि का उल्लेख किया, जो बिल्कुल साफ मणि है। अच्छा, अगर उस मणि पर एक थोड़ा सा एक बाल पड़ जाए, एक रेशा पड़ जाए, एक धूल का दाना पड़ जाए, धूल का कण भी उससे पड़ जाए, तो क्या होगा? वो दिखाई दे जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। अब जमीन के ऊपर यहां पर धूल गिर जावे, रेशा और दाना गिर जावे तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वच्छ स्फटिक है, उस पर अगर जरा सी भी दाना पड़ जाए, एक तो दाने भी पड़ जाए, एक तो कण भी पड़ जावे, तो दिखाई देगा। स्फटिक के अंदर थोड़ा सा अगर उसमें गर्द होवे तो वो दिखाई दे जाएगी। ये स्फटिक की तुलना इस दृष्टि से बहुत महत्व की है। जब योगी का शुद्ध मन होता है, क्षीण वृत्ति मन होता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी भी अगर हलचल होवे, जरा सा भी दोष होवे, जरा सा भी दुर्गुण होवे, तो तत्काल उसको दिखाई देगा। हम लोगों की अवस्था अभी क्या है? हम लोगों की अवस्था ऐसी है कि हम जब क्रोध से अभिभूत हो जाते हैं तो गुस्से से लाल हो गए, गुस्सा एक्सप्रेस कर बैठे, उसका अकल्याण हो गया, और उसके बाद कहते हैं ओहो, नहीं करता तो अच्छा। कोई एक भावना आई, काम आया, लोभ आया, ये दुर्गुण हमारे भीतर आते हैं, हमको पूरी तरह मथ डालते हैं, मन उसके साथ एक रूप हो जाता है, और उसके बाद में पता चलता है कि अरे ये कर डाला। लेकिन योगी का जो शुद्ध मन है वो क्या होगा? वो इतना साफ होता है कि जरा सी उसके अंदर एक काम या क्रोध की एक लहर भी पड़ी, एक वेव जरा सी भी आई, पहली सिचुएशन ये आई कि वो जान जाएगा, वो सजग हो जाता। उसको लगता है मुझे क्रोध आ रहा है, वो पहचान जाता है। मुझ में काम उदित हो रहा है, वो पहचान जाता है। साक्षी बन जाता है, तटस्थ बन जाता है, उसको पहचान लेता है। एक दृष्टांत आता है श्री रामकृष्ण के जीवन में। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे भी एक बार काम का वेग आया। ऐसे पूर्ण जयी श्री रामकृष्ण, जो मां जगदम्बा को, संसार की सभी स्त्रियों को, यहां तक कि स्वयं की पत्नी को, एक वेश्या को भी जगदम्बा देखते थे। काम का किंचित मात्र भी काम नहीं था,
वे कहते हैं एक बार मुझे काम का वेग आया। तो ये इसके अब दो प्रकार से देखते हैं। एक तो मानो वे बताना चाहते हैं कि देखो, शरीर धारण करने पर अवतार में भी ऐसी सिचुएशन आती है। शरीर धारण करने पर मन की चंचलता, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ न कुछ मात्रा में धारण करने ही पड़ेंगे। आखिर शरीर लिया है, एक ब्रेन बना है। याद रखिए कि एक 100% प्योर सोने से कोई गहने नहीं बनते, उसको 14 कैरेट किया जाता है, उसमें मिलावट करेंगे तब गहना बनेगा। तो 100% प्योर सत्व वाला शरीर धारण नहीं कर सकता, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। थोड़ा सा तमोगुण, थोड़ा सा रजोगुण मिलाना पड़ता है। और इसलिए एक लीला के लिए श्री रामकृष्ण में भी क्रोध आया, उनमें भी काम आया, और यह बताने के लिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना। श्री रामकृष्ण को जब अक्षय नामक उनका भांजे की मृत्यु हुई तो वे बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि अक्षय पड़ा हुआ था, उसको बहुत प्यार करते थे, उसके साथ खेलता था, बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ था। अक्षय मेरे सामने मरा, मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसका जो प्राण है, प्राण और आत्मा, सूक्ष्म शरीर उस स्थूल शरीर को छोड़कर जा रहा है। और मैं देखकर आनंदित हुआ कि देखो, ये तो केवल शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मुझे आनंद आया। उस समय तो उच्च मानसिक स्थिति में थे, तब तो आनंद आया। दूसरे दिन जब वो सामान्य व्यवस्था में स्थिति में थे तो उनको अक्षय की मृत्यु का शोक होया। अक्षय के साथ जो खेले थे, बड़ा हुआ था, उसको उससे प्रेम हुआ था, आप उसको मोह भी कह लीजिए। अक्षय की याद आ गई और उनको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा मानो इतनी पीड़ा हुई जैसे मेरा हृदय जो है वो कोई जैसे टॉवेल को निचोड़ते हैं वैसा कोई हृदय को निचोड़ रहा है। तब मैंने कहा, अरे माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि मुझे भी ऐसा कष्ट। मैंने तो विवाह किया है, लेकिन मेरे पुत्र इत्यादि कोई नहीं, मेरा तो ये भांजा था, इससे थोड़ा सा अटैचमेंट मुझे, और उसमें भी मुझे अगर ये कष्ट है तो तुम मुझे कष्ट क्यों दे रही हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, माँ जगदम्बा मुझे बताना चाहती थी कि देख बेटा, संसार के लोगों को कैसा कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि जिनके पुत्र होते हैं, पुत्र की मृत्यु होगा, शोक हो गया, उनको कितना कष्ट होगा। उसका अनुभव करने के लिए मुझे यह अनुभव माँ जगदम्बा ने दिया। तो जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो गुरु होना चाहते हैं, जो जगत गुरु, लोगों के कल्याण के लिए गुरु होते हैं, उनको इन अनुभवों से स्वयं गुजरना पड़ता है, तब वे दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझ सकते हैं कि ये बेचारे काम क्रोध कैसे इनको जूझना पड़ता है, कैसा उन्हें अनुभव करते। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे भी काम का आवेग हुआ था। क्यों? जिससे श्री रामकृष्ण समझ सके कि सामने तुम्हारे कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे बड़ा काम का वेग है, क्या करूं। तब श्री रामकृष्ण उसको समझा सकें, उसकी जो पीड़ा है, उसकी मनस्थिति को समझ सकें। इसलिए श्री रामकृष्ण को ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन श्री रामकृष्ण क्या हुआ उसके बाद? वे घबरा गए, तत्काल जमीन पर अपना सिर रगड़ रगड़ के माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे कि माँ, अगर कुछ हो गया तो मैं आग में कूद जाऊंगा, अपनी मृत्यु कर डालूंगा, गला काट डालूंगा। तो ऐसे में स्वामी शारदानंद जी उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इतना पक्का हो कि अगर मैं काम के आवेश में कुछ कर देखूं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, बचूंगा नहीं, तो माँ जगदम्बा, भगवान ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे एक अपूर्वानंद जी करके माँ शारदा के शिष्य, बड़े विद्वान संत हुए हैं, उन्होंने एक व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि क्या श्री रामकृष्ण को ठीक ठीक ऐसा ही काम वेग हुआ था जिस प्रकार सामान्य मानव को होता है? नहीं, उसका पूर्वाभास था। यहां पर जिसकी बात की जा रही है, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, उसका पूर्वाभास था। उनके जीवन में केवल
देहात्म बोध आया था। याद रखिए, काम का संबंध देह से है। देह से अगर देह है तो उसमें पुरुष बोध होता है और स्त्री बोध होता है। श्री रामकृष्ण में जब सामान्यतः श्री रामकृष्ण को देहात्म बोध नहीं रहता था, वे परमात्मा बोध में रहते थे, आत्म बोध में रहते थे। अपने आप को उन्होंने माँ जगदम्बा की संतान मान लिया था, उस भाव में सदा रहते थे। आज उनको यह भाव हो गया था क्षण भर के लिए कि मैं देह हूं। जैसे ही यह भाव हुआ कि उनको यह बोध हो गया कि मैं पुरुष हूं, तो यह बोध हुआ कि फिर एक स्त्री है, स्त्री पुरुष भेद, बस। उस प्रकार का वेग नहीं जिस प्रकार हम लोगों में आता है सामान्य व्यक्ति। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटक मणि पर जरा सी भी कालिक होवे, जरा सा भी रेशा पड़ जावे, धूल का कण पड़ जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार योगी के शुद्ध मन में अगर एक जरा सी भी लहर, जरा सा भी काम का, क्रोध का, लोभ का, इन कलुषों का आवेग उत्पन्न होवे तो वो तत्काल उसको पहचान जाता है। ये साधना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझना चाहिए। जो साधना करते हैं उनका मन इतना सेंसिटिव हो जाता है। अब आगे का सूत्र दे रहे हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब देखिए, उसके बाद में 43 श्लोक में है, सूत्र में है निर्वितर्का, अंत में है निर्वितर्का। यहां दो प्रकार की समापत्ति का वर्णन कर रहे हैं। समापत्ति हमने समझ लिया और उसके 3 प्रकार समझ लिए, ग्रहत्री, ग्रहण और ग्राह्य संबंधित। अब जो ग्राह्य संबंधी समापत्ति है उसके 2 प्रकार बताए, सवितर्का और निर्वितर्का। सच पूछा जाए तो वहां पर देखिए 44वें सूत्र में होगा सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इस ग्राह्य विषयक समापत्ति के 4 प्रकार हो गए, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। घबराइए नहीं, सब मैं समझा दूंगा, धीरे धीरे समझा देंगे। क्या कहा? तत्र, तत्र यानी वह समापत्ति में शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै ही संकीर्ण। शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड, लिमिटेड जो समापत्ति होती है उसको सवितर्का समापत्ति कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका एक शाब्दिक अर्थ। अब ये शब्द ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान संकीर्ण, ये क्या बला है? इसको जरा देखें। अब देखिए, शब्द, शब्द वर्ड, कौन सा वर्ड? शास्त्रकारी कहते हैं गाय, गाय शब्द। गाय शब्द का कोई अर्थ है? गाय शब्द का अर्थ है गाय है, हम जानते हैं गाय क्या है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। एक जानवर है जो दूध देता है, फेमिनिन जानवर है जो दूध देती है, यह कहना चाहिए। अलग अलग प्रकार की होती है, थन होते हैं, 4 पैर वाली है, इत्यादि इत्यादि, सारा वर्णन वो एक गाय शब्द से हम जितना जानते हैं, एक बच्चा जितना जानता है उसका भी, और एक वेटरनरी स्पेशलिस्ट गाय के संबंध में जानता है
और जो डेयरी फार्म वाले स्पेशलिस्ट हैं उनको गाय का जितना संबंध जानते हैं वो सब एक गाय शब्द के अंदर। शब्द अर्थ हो गया। ज्ञान, ज्ञान क्या है? ये तो अर्थ हुआ जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वेटरनरी किताब में या फिर दूध या अपने डेयरी साइंस की किताबों में जो लिखा हुआ है वो सब गाय शब्द का अर्थ हो गया। और ज्ञान क्या है? ज्ञान आपके मस्तिष्क में जो उठा वही तो ज्ञान जो आपने प्राप्त किया मन में उठा। अब ये तीन क्या अलग हैं या एक? हम लोगों के लिए तीन एक, ठीक है ना? गाय, जैसे ही हमने कहा गाय, मेरे मन में गाय के संबंध में एक वृत्ति उठेगी, मैं जान जाऊंगा गाय, हाँ ये मेरे मन में ये बात। हम मानते चलते हैं कि गाय का अर्थ ये है और वही ज्ञान है। अब थोड़ा सा विचार करें, अगर एक व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है, अंग्रेजी या जर्मन जानता है, उसको अगर आप गाय बोलो तो शब्द तो है, क्या उसको अर्थ पता चलेगा? बिल्कुल गाय से अर्थ से डायरेक्ट संबंध हम मान के चलते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम होता तो नहीं मालूम। तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है। और ज्ञान, शब्द अर्थ होते हुए भी अगर ज्ञान मन में नहीं उठा तो बिल्कुल भिन्न है। शब्द अर्थ और ज्ञान टेक्निकली फिलोसॉफिकली अलग हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वे मिले हुए हैं, संकीर्ण हैं। तो यहां कहा शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही। विकल्प शब्द का अर्थ क्या है? इन तीनों का इसमें विकल्पित गाय अर्थ, समझे ना आप? विकल्प का अर्थ यह हुआ, विकल्प यानी ये कॉजिटेशन, विचार, जो मूवमेंट होता है शब्द अर्थ और ज्ञान का, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों एक साथ जो आ रहे हैं, इनसे जो संकीर्ण है, रिस्ट्रिक्टेड ज्ञान है, उसमें जब समाधि होगी, समापत्ति होगी, इसको कहेंगे सवितर्का समापत्ति। वितर्क यानी क्या? तर्क शब्द का प्राचीन अर्थ है शब्दमयी चिंता। हम लोग जब विचार करते हैं तो शब्द के माध्यम से विचार करते हैं, थिंकिंग इन वर्ड्स, शब्द के माध्यम से विचार करते हैं। इसको कहते हैं शब्दमय चिंता, तर्क। वितर्क यानी विशेष तर्क। जिस समाधि प्रज्ञा में वितर्क रहता है वही सवितर्क समाधि, यानी ये कॉजिटेशन, ये दोनों मिले हुए, सब एक साथ मिले हुए। सीधी बात समझ लीजिए, आपने गाय पर ध्यान लगाया, मन शुद्ध हो गया, स्फटिक के समान है, गाय पर चिंतन किया और वो एक आकार हो गया गाय के साथ। शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों एक साथ आपको प्राप्त हो गए। जो आपको उसमें ज्ञान होगा वह हुई सवितर्क समाधि। यह हुआ स्थूल विषय के संबंध में गाय के संबंध। आगे का सूत्र देखिए, अब इसमें विस्तार में जाने से कोई अर्थ नहीं। आगे का सूत्र देखिए, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप, अच्छा, स्मृति परिशुद्धो
40, अच्छा तत्र शब्दादि तो हो गया, 42 तो हो गया, 43 स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। यहां जोड़ देंगे समापत्ति ही, पहले वाला सूत्र का यहां पे लगा देंगे। ये सूत्र के हम बता चुके हैं कि सूत्र में पहले वाले सूत्र के साथ आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं गए। तो क्या कहा, एक दूसरे प्रकार की समापत्ति, एक तो हुआ निर्वितर्क, सवितर्क का भी हमने समझ लिया, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान दोनों मिक्स्ड अप हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मन बहुत शुद्ध हो जावे, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति साफ हो जावे, ये स्मृति परिशुद्ध क्या है? याद रखिए, जब शब्द ज्ञान के साथ अर्थ का स्मरण होता है, जैसे शब्द का ज्ञान हुआ गाय, उसके साथ अर्थ भी आ गया और अर्थ के साथ ज्ञान भी हो गया, या जब तीन एक साथ आते हैं, शब्द और अर्थ एक साथ बने रहते हैं। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ रहता ही है। तो शब्द और अर्थ जब बिल्कुल साफ रहते हैं, लेकिन जैसा अभी हमने कहा कि दोनों पृथक सत्ता है, दोनों अलग हैं, शब्द अर्थ पृथक है ही, तो ये शब्द और अर्थ का साथ जो है वो क्यों होता है? संस्कारवश। हम गाय के बारे में जो जानते हैं, गाय शब्द का हमने गाय अर्थ के साथ पूरी तरह एक कर लिया है ना। गाय शब्द और गाय अर्थ दोनों हमारे लिए एक हैं। क्यों हैं? बचपन के संस्कार के कारण। बचपन में मां ने कहा, देखो ये बेटा, ये गाय है, तो वो बचपन से हमने गाय सीख लिया, वो शब्द का अर्थ हमारे साथ मन में पूरी तरह जुड़ गया। लेकिन हमने अभी देखा कि वो टेक्निकली अलग हैं, मन में अलग हैं, विचार की दृष्टि से बिल्कुल अलग हैं वो। ये जो स्मृति है, पूर्ण रूप से स्मृति के कारण यह जो दोनों का एक साथ एक बना रहता है। लेकिन जब शब्द का त्याग कर केवल अर्थ मात्र का चिंतन किया जा सके, तो उसको कहते हैं, अभ्यास करते करते, शब्द त्याग कर केवल अर्थ का चिंतन करते करते एक स्थिति आती है जिसको कहते हैं स्मृति, शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धि। स्मृति परिशुद्धि, जो हमने पूर्व में एक शब्द का चिंतन, उसके साथ में अर्थ का चिंतन, दोनों एक साथ चलते रहे, अब यहां पर प्यूरिफाई करके केवल अर्थ को, शब्द नहीं, केवल अर्थ शब्द को का चिंतन किया, तो अभ्यास करने पर एक स्थिति आती है जब स्मृति शुद्ध हो जाती है और स्मृति के संस्कार से हम मुक्त हो जाते हैं। इसको कहा गया स्मृति परिशुद्धि। और स्मृति परिशुद्धौ, ये है सप्तमी विभक्ति। ऐसा होने पर, स्मृति की परिशुद्धि होने पर क्या होता है? अर्थमात्र स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भास, केवल अर्थ बना रहता है। और स्वरूप शून्य का अर्थ क्या है? हम जब किसी चीज वस्तु का ध्यान करते हैं, कुछ विचार मन में उठता है, तो दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और मैं बना रहता है, मैं जान रहा हूं, एक भाव बना रहता है, मैं जान रहा हूं। लेकिन इस समाधि में ये मैं भी लुप्त हो जाता है।
जो स्फटिक है, मैंने अभी दृष्टांत को देवे, स्फटिक को ये बोध बना रहे कि ये स्फटिक भी है और रंग भी है। भले ही स्फटिक पूरा रंग के साथ एकाकार हो गया है, लेकिन अभी भी स्फटिक की सत्ता बनी हुई है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आवे जब स्फटिक इतना रंजित हो जावे कि उसको लगे ही नहीं कि एक स्फटिक की सत्ता विद्यमान है। स्वरूप यानी स्फटिक का स्वरूप शून्य हो गया। स्वरूप शून्य इव मानो है तो अलग। तो जब स्फटिक का यानी मैं जान गया हूं, मैं जान रहा हूं, इस भाव से के शून्य के समान हमारी स्वयं की सत्ता का पृथक हमारी सत्ता का पूर्ण प्रकार से विलोप यदि हो जावे और जो अर्थ हम चिंतन कर रहे हैं उसके साथ एकाकार पूरी तरह हो जावे, तो इसकी जो समाधि है वह हुई निर्वितर्का समाधि। निर्वितर्क क्यों? यहां पे शब्द, अर्थ और ज्ञान अलग नहीं, ये तीन मिले कहा ना, तीनों अलग हो गए, सॉरी शब्द चला गया, केवल अर्थ मात्र निर्भासित हो रहा है। गाय का अर्थ क्या है और गाय के साथ जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है उसकी पृथक सत्ता लुप्त हो गई। और मैंने दृष्टांत दिया था, एक गुरु ने शिष्य से कहा कि तू भैंस पर ध्यान कर। कहा था ना, एक मजेदार दृष्टांत है, लेकिन उसके पीछे सत्य यह है, भैंस का ध्यान कर। तो भैंस का ध्यान कर रहा था, बड़े अच्छी तरह ध्यान कर रहा था, और गुरुजी चले गए। बाद में गुरुजी जब आए तो कहा, अरे बेटा चल बाहर आ। तो गुरुजी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? वो भैंसी बन गया था, उसका स्वयं की सत्ता विलीन हो गई। उसे लगा कि मैं तो हूं नहीं, भैंसी भैंस। अर्थमात्र निर्भासा, स्वरूप शून्य, अहम रहा ही नहीं। अहंकार पूर्ण तरह विलुप्त हो गया। अहंकार वो अपनी सेपरेट स्वरूप जो है वो पूरी तरह विलुप्त हो गया। केवल अर्थ ही अर्थ रहा। जिस ऑब्जेक्ट का ध्यान कर रहे हैं वह अर्थ ही अर्थ रहा और कुछ नहीं। इसको यहां पर कहा स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का समाधि। और 44वां सूत्र भी ले लें। मैंने कहा कि ये इसमें ज्यादा हम जाएंगे नहीं, कठिन है, टेक्निकली है। एतया एव सविचारा निर्विराचारा च, पढ़िए, सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया, इसके द्वारा ही, जो हमने दो सूत्र ऊपर बताए, इसके द्वारा ही सविचारा और निर्विचारा दो प्रकार की समापत्ति का वर्णन हो गया। सूक्ष्म विषया, जो सूक्ष्म विषय से संबंधित है, उसकी व्याख्या हो गई। व्याख्याता, उसकी व्याख्या हो गई। अभी हमने गाय का दृष्टांत लिया और हमने कहा था शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये क्या है? एक सूक्ष्म विषय है। लेकिन इसमें अगर शिव शब्द, शिव का अर्थ और शिव का ज्ञान, ये तीनों यानी मिक्स्ड अप रहे, तो इसको हम कहेंगे सवितर्क, सविचारा। क्योंकि वह सूक्ष्म विषय, जब सूक्ष्म विषय से संबंधित होंगे तब वह सविचार। और निर्विचारा, जब ये शब्द, अर्थ और ज्ञान पृथक हो गया, केवल अर्थ मात्र निर्भासा, सूक्ष्म विषया अर्थ मात्र निर्भासा, स्वरूप शून्यमिव निर्विचारा। बस यानी ऊपर वाले उसके अंदर सूक्ष्म विषय और स्थूल विषय ये लगा दीजिए बस। सवितर्का और निर्वितर्का
ये स्थूल विषय से संबंधित, और सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय से संबंधित, और कुछ नहीं। तो इसके माध्यम से पतंजलि ने यहां पर 4 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया है जो ऑब्जेक्ट से संबंधित हैं। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। जब ऑब्जेक्ट स्थूल होवे और उसमें अर्थ ज्ञान और शब्द अर्थ और ज्ञान संकीर्ण होंगे, मिक्स्ड अप होवे, तो हुआ सवितर का। जब मिक्स्ड नहीं हो, केवल अर्थ होवे, तो वो निर्वितर का। जब सूक्ष्म विषय हो तो सविचारा, और सूक्ष्म विषय अर्थ केवल होवे तो वो निर्विचारा। हो गया ना? आप लोगों ने चारों समाधियां समझ ली। वी कांट गो बियॉन्ड दिस, वी कांट गो बियॉन्ड दिस। विचार में भी इससे ज्यादा नहीं जा सकते। मेरे पास में ये पातंजल योग दर्शन है, इसमें व्यास भाष्य है और उस पर हरिहरानंद जी की टीका है। इसको पढ़ना और समझना भी कठिन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना ही, अरे भाई सूक्ष्म विषय और स्थूल विषय समझना ही कठिन हो जाता है कई बार। तो अर्थ ज्ञान, अर्थ शब्द अर्थ ज्ञान, इसको समझना कितना कठिन है। संक्षेप में आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और करेंगे। ये ज्यादा मैं इन सूत्रों में ज्यादा अटकना नहीं चाहता। कुछ अपने काम के जो सूत्र हैं उस पे हम विचार कर लेंगे। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब जो कहा ना सूक्ष्म विषय व्याख्याता, सूक्ष्म विषय की बात कही। स्थूल विषय हम समझते हैं, गाय टेबल ये सब समझते हैं। स्थूल विषय ये हुए। सूक्ष्म विषय मैंने कहा विचार हुए, तो मन में विचार उठ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हमारा अहंकार भी है, हमारे इमोशंस भी हैं। और आगे चलिए, अहंकार की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सांख्य के अनुसार तो अल्टीमेटली हमारा जो मन है, मन हुआ 5 तन्मात्राओं से बना हुआ। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये सटल एलिमेंट्स। जैसे आजकल मॉडर्न टाइम्स में बोलते हैं एटम, तो ये भी फिजिकल लेवल पे हैं। एटम के ब्रेक करके उन्होंने कर दिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। अब वो पॉजिट्रॉन्स करते हैं और भी क्या क्या बना रहे हैं। नए नए बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो सटल पार्टिकल्स। लेकिन ये सब फिजिकल, स्थूल विषय। सांख्य के अनुसार सूक्ष्म विषय इसके अंदर है। सूक्ष्म विषय अणु के बाद अंदर हुए तन्मात्र। ये आकाश जो दिख रहा है, जो वायु को हम स्पर्श कर रहे हैं, ये तो स्थूल वायु है। ये स्थूल वायु आकाश तन्मात्र से बनी हुई है। एक्चुअली आकाश तन्मात्र से नहीं, उसके पंचीकरण होता है, मिक्सिंग अप होता है, उसके बाद बनती है। खैर इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ये सूक्ष्म तन्मात्र हैं। ये तन्मात्र कहां से उत्पन्न हुए? ये तन्मात्र हुए महत्तत्व से। और ये महत्तत्व कहां से आया? प्रकृति से, जिसको अलिंग भी कहा। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति ये 2 मेन बेसिक डिवीजन है। 2 तत्व हैं। पहला है पुरुष यानी चैतन्य आत्मा, और सारा जगत जो है वो सब हुआ प्रकृति। तो इस प्रकृति में हमारा मन भी आ गया, अहंकार भी आ गया, महत्तत्व भी आ गया, सब कुछ आ गया। और ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रकृति में है। आदि प्रकृति में तीनों कॉम्बिनेशन है। फिर ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है, महत्तत्व बनता है। महत्तत्व से फिर 5 महाभूत बनते हैं, 5 महाभूत से स्थूलभूत बनते हैं, और उसके बाद में सारे जगत की उत्पत्ति होती है। तो सूक्ष्म तत्व जितने हैं, सूक्ष्म विषय जो है, यानी
ग्राह्य विषय में भी चार सूक्ष्म विषय की बात कही। सूक्ष्म विषय कब तक? महत्तत्व, प्रकृति तक। अलिंग, अलिंग यानी क्या? जिसमें कोई लय नहीं हो सके। स्थूल विषय जो है सूक्ष्म विषय में विलीन होंगे, ये सूक्ष्म विषय में और किसी सूक्ष्म में विलीन होगा, इत्यादि विलीन करके अंत में प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। प्रकृति के आगे कुछ नहीं, वो तो लास्ट कॉज, ज्यादा अल्टीमेट फर्स्ट कॉज ये कहिए, वह उसके आगे कहीं विलीन नहीं होते। दैट इज सबसे सूक्ष्म विषय है। तो यहां केवल इतना कहा कि सूक्ष्म विषय क्या है? अलिंग, वहां जाकर पर्यवसान हो जाता है, बस। ता एव सबीजः समाधि। पढ़िए 46। ताः एव सबीजः समाधि। ये जितनी समाधि कही, समापत्तियां कही, सविचार, निर्विचार, सविकल्प, निर्विकल्प, है ना, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, और जितनी सूक्ष्म विषय आप उस पर भी ऑब्जेक्ट में मेडिटेट कीजिए, प्रकृति पर, आदि प्रकृति पर, मूला प्रकृति पर अगर विचार कीजिए, तो वो सब के सब जो हैं वे सब हैं सबीज समाधि, यानी वहां पर कोई एक सीड है जिस पर आपने मन को एकाग्र किया। सब के सब में सीड है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। उसका भी जब नाश होगा तब 71 आखिरी श्लोक में कहा गएगा निर्बीज समाधि। 51 सूत्र में है निर्बीज समाधि होगी, उसको बताते हैं अभी। लेकिन उसके बीच में 47 सूत्र में बड़ी अच्छी बात कही गई जो हमारे कुछ काम की। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। ये कि सारी समाधियां सूक्ष्म विषय है ना, तो निर्विचार विचार समाधि जो है वो सूक्ष्म विषय संबंधित है। सविचार कहा, उसके बाद निर्विचार कहा। अब निर्विचार जब वैशारद्य, जब वो स्टेबल हो जाए, दृढ़ हो जाए, परफेक्ट हो जावे, तब क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद। बड़ी सुंदर चीज होती है ये। साधना का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसे हम कहते हैं अध्यात्म प्रसाद। प्रसाद यानी क्या? प्रसन्नता। चित्त जब बिल्कुल प्रसन्न शुद्ध हो जाता है तब प्रसन्नता। वैसे आप आइसक्रीम भी खाइए, बहुत अच्छा टीवी भी देखिए, तो प्रसन्नता थोड़ी देर के लिए होती है, चित्त थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है, उसको प्रसाद प्राप्त, प्रसन्नता। उस प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अस्थायी रहती है। और स्पष्ट रूप से कहा है कि विषय भोग जो हैं वो तो गीता में कहते हैं कि प्रारंभ में अमृत के समय, परिणाम में विषमिव। तो वो रजोगुण का जो सुख प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृतोपमम, परिणाम में पेट खराब। परिणाम में गला खराब हो गया, आइसक्रीम खाया, पेट खराब हो गया, डायबिटीज हो गई, ये परिणाम। भोगे रोग भयम, भोग जितना करेंगे उसके पीछे रोग लगा रहता है। क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, बाद में अनेक अशांति कारण होते हैं। तो उसके विचार विस्तार में नहीं जाएंगे। तो वह चित्त प्रसाद की बात नहीं कह रहे। हमने एक कहा था मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो भावना है उसके द्वारा चित्त प्रसाद होता है। यह सूत्र 33वें सूत्र में कहा गया था। एक तो यह है। लेकिन समाधि के द्वारा चित्त जब शुद्ध हो जाता है, अत्यंत शुद्ध होता है, सत्व गुण की वृद्धि होने पर एक मन की अद्भुत स्थिति होती है, प्रसन्नता की स्थिति, सदा प्रसन्न। श्री रामकृष्ण के साथ क्या था? लोग कहते थे कि सदा आनंदमय पुरुष थे, उनके पास कोई जाता था तो आनंद ही आनंद का अनुभव होता था। तो श्री राम वहां पर, और
विवेक चूड़ामणि में इसके बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि प्रसाद, एक शब्द है प्रसाद, प्रसन्नता, परम प्रशांति, एक पीसफुल भाव, परम प्रशांति, तृप्ति, कंटेंटमेंट और उत्कृष्ट हर्ष, ग्रेट इलेशन, ग्रेट जॉय, ये सत्व गुण के लक्षण। भगवान गीता में भी कहते हैं, कहता है मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतः सात्विक तप उच्यते। मन की प्रसन्नता को भगवान श्री कृष्ण सात्विक तप की संज्ञा देते। तो वहां पर भी सत्वगुण से संबंधित एक बहुत बड़ा लक्षण है, वह है मन की प्रसन्नता। एक चाहे कैसी भी स्थिति है, व्यक्ति सदा एक प्रसन्न भाव में रहता है। तो यहां पर उसी की चर्चा की गई है, लेकिन उसके उच्चतम उत्कर्ष की बात कही है। अध्यात्म प्रसादः निर्विचार समाधि के स्थिर होने पर, दृढ़ होने पर एक उत्कृष्ट स्थिति होती है, व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। अधि आत्म प्रसाद, अधि आत्मा, आत्मा से संपर्कित इंटरनल स्पिरिचुअल जॉय। तो ये स्पिरिचुअल जॉय क्या है, इसकी चर्चा हम अगले शनिवार को और करेंगे, क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं। अलग अलग हमारे जीवन में जो आनंद है, कंटेंटमेंट है, जॉय है, सुख है, उसकी तुलना में अध्यात्म प्रसाद क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम